नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं रेनू उप्रेती। दर्शकों, आज के अंक में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की। दर्शकों, चुनाव आयोग ने 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। इन 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब शामिल है। उत्तराखंड में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 10 मार्च को मतदान के नतीजे सबके सामने आएंगे। चुनाव की तिथियों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो वहीं देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से संबंधित जरूरी जानकारी भी साझा की। देखें इस रिपोर्ट में। विगत 8 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2022 के चुनावों की घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा, 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, 28 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी और नाम वापसी के लिए 31 जनवरी है। 5 राज्यों के परिणाम 10 मार्च को आएंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी राज्य में पदयात्रा और रोड शो के आयोजन की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाइक रैली जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनावों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं उत्तराखंड सहित 3 राज्यों में उम्मीदवार 40 लाख ही चुनाव खर्च कर पाएंगे। डिजिटल और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि जीत के बाद जश्न या विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की ही इजाजत रहेगी। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 राज्यों में मतदान की घोषणा के पश्चात चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 80 वर्ष से ऊपर व्यक्ति, दिव्यांग और कोविड प्रभावितों के लिए पोस्टिंग बैलेट की व्यवस्था बनेगी। In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January and last date of withdrawal of candidature 31st January and date of poll 14th February, that is Monday. The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. But before that, we would like to tell you something about the basic preparations which we have done. We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters, and third, the maximum voter participation.
इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य में मतदान की तिथि की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं पेड न्यूज पर भी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी जनसभा से संबंधित कार्रवाई करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किया जाएगा एसडीएमए एनडीएमए के द्वारा, उसको अक्षरतः यहाँ पे पालन किया जाएगा। इसमें कहीं पे भी वायलेशंस है तो अप्रोप्रिएट लीगल प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स विल बी टेकन अंडर सेक्शंस 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके बाद टू कॉम्प्लीमेंट जो भी एसडीएमए का जो भी यहाँ पे स्टिपुलेट स्टेट के लिए एसडीएमए द्वारा किया जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मैं रिपीट करती हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट मतलब एसडीएमए का तो होगा ही, वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है तो वो फॉलो किया जाएगा। उसके बावजूद ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं। However, physical rallies during the campaign period as and when permitted after the decision of the commission shall be conducted। कैंपेन पीरियड पे उसके बाद कमीशन रिव्यू करने के बाद उसके बाद जो गाइडलाइंस देंगे उस समय पे रैलीज एलो किया जाएगा। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पर्सन्स अलाउड फॉर इंडोर एंड आउटडोर रैली मीटिंग शैल बी एज पर द एग्जिस्टिंग डायरेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव एसडीएमएस। रेस्पेक्टिव जो एसडीएमएस है, परिस्थिति को देखते हुए, जो भी कोविड में रेट्स को देखते हुए अलग अलग टाइम पे प्रिस्क्राइब करेंगे कि उस समय पे कितना नंबर्स का रैली या हो सकते हैं, तो उसी के आधार पर मैक्सिमम लिमिट उस राज्य में सेट किया जाएगा। फॉर दीज मीटिंग्स, ये मीटिंग्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मास्क और सैनिटाइजर्स, और कहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे क्लियरली स्टिपुलेट किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को ये अनुरोध करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो कैंपेन जो है डिजिटल, वर्चुअल या मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल बेस्ड मोड द्वारा ही करें। डोर टू डोर कैंपेनिंग जो होगा उसमें मैक्सिमम 5 लोग ही इसमें अलाउ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कैंडिडेट, एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी पर्सनल। पहले था कि बड़ा कॉन्वॉय है तो 100 मीटर्स का डिस्टेंस में 5 और 5 होते थे। अभी आधा घंटे का टाइम पीरियड बिटवीन 5 and 5 व्हीकल्स का अलाउ करने हैं। ड्यूरिंग द परमिटेड कैंपेन पीरियड, कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स विल बी अलाउड ओनली फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ कैंपेनिंग। मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के लिए मूवमेंट के लिए, सिर्फ मूवमेंट के लिए इसमें परमिशन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स, पहले स्टार कैंपेनर्स का नंबर्स 40 होते थे नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो 30 के लिए अभी रिड्यूस फिक्स किया है, और अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो 20 था वो 15 हो गया है। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर कैंपेन फॉर स्टार कैंपेनर्स, जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको 48 आवर्स के पहले ये परमिशन लेना पड़ता है कि वो आ रहे हैं करके। नो विक्ट्री प्रोसेशन, मतलब ये पूरा होने के बाद कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन नहीं होगा। आफ्टर द काउंटिंग शेल बी अलाउड एंड नॉट मोर देन 2 persons। जब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आएंगे 2 लोगों से ज्यादा वहां पे नहीं आएंगे। इफ ए कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी वायलेट्स एनी ऑफ द अबव, ये कोई भी गाइडलाइंस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट वायलेट करेंगे तो नो फर्दर परमिशन शेल बी गिवन टू द कंसर्न कैंडिडेट और पार्टी फॉर रैलीज, मीटिंग्स एटसेट्रा। इन चीजों का कोई भी वायलेशन होगा तो फर्दर परमिशन उस कैंडिडेट के लिए या पार्टी के लिए कैंपेनिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बार प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं। उसी नॉमिनेशन को भौतिक रूप से भी दिया जा सकता है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बिजली एक जरूरी मुद्दा है। आज विद्युत ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में हर कार्य के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत ऊर्जा की खपत की बचत करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग सबसे बड़ा विकल्प है। छोटे से छोटे स्तर से लेकर कुछ बड़े संस्थानों एवं कार्यालयों में सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की बचत की जा रही है। ऐसा ही एक उदाहरण जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित राजकीय बेस अस्पताल में देखने को मिला है। आप भी देखें इस खास रिपोर्ट में। आज विद्युत ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में हर कार्य के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत ऊर्जा की खपत की बचत करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग सबसे बड़ा विकल्प है।
छोटे से छोटे स्तर से लेकर कुछ बड़े संस्थानों एवं कार्यालयों में सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की बचत की जा रही है। ऐसा ही एक उदाहरण जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित राजकीय बेस अस्पताल है। ये अस्पताल 225 सोलर पैनलों तथा 360 बैटरियों से आच्छादित है। बेस अस्पताल के प्रबंधक BS रावत बताते हैं कि पहले से ही अस्पताल में विद्युत की खपत बहुत ज्यादा थी। समय के साथ साथ अस्पताल का उच्चीकरण हुआ और नई नई मशीनें लगाई जाने लगी। विद्युत खर्चे को ज्यादा देखते हुए उरेडा के माध्यम से 2017 के अंतिम माह में बेस अस्पताल में 3 करोड़ रुपए की लागत से सोलर ऊर्जा स्थापित की गई, जिसके तहत आज अस्पताल की छत पर 225 पैनल और 360 बैटरी लगी हुई हैं, जिससे 100 किलोवाट विद्युत पैदा की जाती है। इस समय हमारे पास 225 पैनल और 360 बैटरी करीब लगी हुई है और ये 17 दिसंबर 2017 से चलायमान है हमारे यहाँ और लगातार कंटिन्यूसली ये हमारे यहाँ ऊर्जा प्रदान कर रही है। बेसिकली इसके जब ये कमीशनिंग हुआ था हमारे यहाँ, तब से हमारे पास बहुत सारी जो है वो एक्सपेंसिव मशीनरीज भी आई हैं, जिनकी कैपेसिटी किसी की 150 kV है, 200 kV है, इस तरह से है। लेकिन जो अभी हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई है और पंखों की सप्लाई सब इसी पे है। तो आज के दिन में भी हमारा जो बिजली का औसतन वो आता है, बिल आता है, वो 2 से 2.5 लाख रुपए करीब आता है। तो मुझे लगता है सपोज ये हमारे पास ये व्यवस्था नहीं होती तो वही राशि जो है 3.5 लाख के करीब हमारा बिल हर महीने होता है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए हम हर महीने इसमें हम बचा पा रहे हैं। ये हमारे पास 24 घंटे 24/7 का बैकअप है और मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कोई ऐसे अस्पताल होंगे जिनके पास इतने बैकअप के साधन होंगे। हमारे पास जेनसेट भी है, जेनसेट की नौबत वैसे आती नहीं क्योंकि हमारे पास ये 24/7 है, 100 kV चलता रहता है। इसकी जो कॉस्ट थी 3 करोड़ के करीब थी, जिसमें 5% चिकित्सालय द्वारा दी जानी थी, लेकिन वो भी DM साहब, तत्कालीन DM साहब द्वारा जो है खुद ही बयान किया गया। तो चिकित्सालय का 0% इसमें योगदान, मतलब हमारा कोई भी पैसा इसमें खर्चा नहीं हुआ। सौर ऊर्जा स्थापित करने पर प्रति माह 1 से 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। विद्युत ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी लाभकारी साबित हो रहा है। बैटरियों एवं पैनलों का रखरखाव करने वाले अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन रूपेश रॉय बताते हैं कि जब से सौर ऊर्जा स्थापित हुई है तब से प्रति सप्ताह सौर पैनलों की सफाई व बैटरियों की देखभाल विद्युत कुचालक पहनकर सावधानी पूर्वक करते हैं। पहले तो सोलर पैनल को हर हफ्ते साफ करना पड़ता है, मतलब धूल ना जमे, जिससे बैटरी हमारे पर चार्ज होते रहे। उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे ये UPS में बैटरी का लेवल पानी लगा हुआ है, चेक करते हैं। इस बैटरी में पानी कम होता है उसमें पानी डालते हैं, डिस्टिल वाटर ला के डालते हैं हफ्ते में एक बार, जब भी लगे होगा चेक कर लेते हैं हम। हाँ, तो पानी जैसे अब जब डिस्टिल वाटर डालते हैं हम तो थोड़ा अपना ग्लव्स पहन लेते हैं, तो तब पानी डालते हैं उसके अंदर, कपड़ों को बचा के रखते हैं, प्रॉपर जूते वूते पहन के अपना तब काम करते हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये अंक ज़रूर पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।